इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण। कि उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसको हम आज पढ़ेंगे। उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो प्रतिशत है वह है 86.7%। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। और जो मैदानी क्षेत्र है वह 13.93% है। मैदानी क्षेत्र जो समतल क्षेत्र है या जिसे हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं वह कितना प्रतिशत है? 13.93%। इसमें हम देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय या क्षेत्र या जिसे हिमालय कहते हैं, हिमालय, और जो दूसरा भाग है वह है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र दो भागों में उत्तराखंड को क्या किया गया है? उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र है और दूसरा है आपका मैदानी क्षेत्र। हिमालय जो क्षेत्र है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है वह है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक। शिवालिक या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। तो जो हिमालय है या पर्वतीय क्षेत्र है उसको क्या तीन भागों में बांटा गया। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। वैसे ही मैदानी क्षेत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र। दूसरा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। दूसरा है तराई क्षेत्र और तीसरा है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। मैदानी क्षेत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय की जो ऊंचाई है वह है 4500 मीटर से 7817 मीटर तक। 4500 मीटर से 7817 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। लेकिन जो इसकी औसतन ऊंचाई है, औसतन जो ऊंचाई है वह है 4500 मीटर से आपके 6000 मीटर तक। 4500 मीटर से 6000 मीटर तक। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर तक। 30 से 50 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई है। यह जो क्षेत्र है यहाँ तापमान बहुत कम होने के कारण यह बर्फ से ढका होता है, जिस कारण से यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व होता है वह बहुत कम होता है, नगण्य होता है। और कृषि कार्य भी यहाँ पे क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। इस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जो जनजाति है वह भूटिया जनजाति है। और ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह 150 करोड़ पुरानी चट्टानें हैं जो रूपांतरित या
कायांतरित चट्टानों में क्या अपना रूप बदल चुके हैं। यहाँ पे जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। और इसी क्षेत्र में विश्व धरोहर में जिसे 2005 में शामिल किया गया, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, एक पुस्तक जो फ्रैंक स्मिथ ने लिखी थी 1931 में, जिसमें उसने फूलों की घाटी की चर्चा की थी। और इसी के द्वारा ये इसी विश्व प्रसिद्धि के कारण इसे 2005 में विश्व धरोहर में वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया। और यह जो पार्क के रूप में जो बना वह 1983 में एक पार्क या उद्यान के रूप में फूलों की घाटी को शामिल किया गया। ये तो थे जो हमने देखे कि जो लंबाई या चौड़ाई बृहद हिमालय की। अब ये क्षेत्र ऐसा है जो बृहद हिमालय है, जितने भी उत्तराखंड में आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, या आपके ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, या दर्रे पास जिन्हें ला भी कहा जाता है, वो सारे किसमें हैं? बृहद हिमालय में। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले कि जो पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत जो है, पर्वतमाला, नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये जो पर्वत जो मैं आपको बताऊंगा, ये पर्वतों की क्या ऊंचाई के अकॉर्डिंग इनका एक क्या है, एक हायरार्की में इनको रखा गया है, एक क्रम में इनको रखा गया है। दूसरा जो पर्वत है, यह पर्वत कहाँ है? यह पर्वत चमोली में है, चमोली पहला। दूसरा जो पर्वत है वह है कौन सा? कामेट पर्वत। कामेट पर्वत कहाँ है? कामेट पर्वत है चमोली में। तीसरा जो पर्वत है आपका नंदा देवी पूर्वी। ये नंदा देवी क्या है? ये पश्चिमी है, और ये नंदा देवी पूर्वी, ये भी कहाँ है? चमोली में, चमोली। चौथा जो पर्वत है बद्रीनाथ पर्वत, ये पर्वत भी कहाँ है? चमोली में है, चमोली में है। नंदा देवी पर्वत चमोली में, कामेट पर्वत चमोली में, नंदा देवी पूरी पर्वत चमोली में, और बद्रीनाथ पर्वत भी कहाँ है? चमोली में। पांचवा जो पर्वत है चौखंबा भी जो पर्वत है वह भी कहाँ है? चमोली में। चौखंबा के बाद जो पर्वत है वह है त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत भी कहाँ है? चमोली में है, चमोली। त्रिशूल पर्वत, चौखंबा पर्वत चमोली, त्रिशूल पर्वत कहाँ है? चमोली में। सातवां जो पर्वत है केदारनाथ पर्वत है रुद्रप्रयाग में है आपका केदारनाथ पर्वत। आठवां जो पर्वत है वह है पंचाचूली पर्वत। पंचाचूली जो पर्वत है वह है पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कौन सा पर्वत है? पंचाचूली पर्वत। नवा जो पर्वत है वह है आपका नंदाकोट पर्वत भी कहाँ है? चमोली में। उसके बाद है आपका बंदरपूंछ पर्वत। ये पर्वत है आपका उत्तर काशी में। कहाँ है? उत्तर काशी में। बंदरपूंछ पर्वत कहाँ है? उत्तर काशी में। 11वां जो पर्वत है वह है भागीरथी पर्वत। ये पर्वत भी आपका कहाँ है? उत्तर काशी में है, उत्तर काशी। और 12वां जो पर्वत है नारायण जो पर्वत है यह चमोली में। तो जो ये पर्वतों की जो श्रृंखला है यह एक क्रम
उनके हाइट के अकॉर्डिंग है। सबसे ऊंचा कौन सा है? नंदा देवी पर्वत 7817। पूछा जाता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है नंदा देवी पश्चिमी, पूर्वी नहीं है। पूर्वी क्या है? पूर्वी का नंबर है तीसरा। दूसरा जो पर्वत है वो कामेट पर्वत, तो चमोली में। तीसरा नंदा देवी पूर्वी, चमोली में। चौथा बद्रीनाथ पर्वत, चमोली में। चौखंबा पर्वत, चमोली में। त्रिशूल, चमोली में। केदारनाथ पर्वत है रुद्रप्रयाग में। पंचाचूली पर्वत है पिथौरागढ़ में। नंदा कोट जो पर्वत है चमोली में। बंदरपूछ उत्तरकाशी में। भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी में। और नारायण पर्वत कहाँ है? चमोली में। इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी ऊंचे जो पर्वत हैं, वो सर्वाधिक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत हैं, वो कहाँ हैं? चमोली में। तो इनसे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के या जो ग्रुप सी में या अन्य जो पटवारी की परीक्षा हुई हो या पीसीएस या लोअर सबऑर्डिनेट के जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके साथ साथ अब हम देखेंगे, जो ये तो हमने पर्वतों के बारे में देखा कि उत्तराखंड के जो पर्वत हैं और किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब वृहद हिमालय में अब हम देखेंगे जो हिमनद या ग्लेशियर हिमनद माने बर्फ या हिम माने बर्फ से निकलने वाली जो नदियां हैं। उत्तर भारत की जो नदियां हैं उन्हें सदा नीरा नदियां भी कहते हैं, जैसे गंगा। और गंगा की सहायक जो नदियां हैं वो क्या हैं? सदा नीरा नदियां कहलाती हैं। तो ये जैसे दक्षिण भारत में क्या होता है कि तापमान बढ़ने से कई नदियां क्या विलुप्त हो जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन ये कंडीशन आपको जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हम इसमें देखते हैं कि उत्तराखंड में जो हिमनद हैं, जो प्रसिद्ध हिमनद हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के जो पेपर हैं उनको चेक कर सकते हैं कि हिमनद आपको कहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको जो हिमनद पूछे जाते हैं वो विशेषकर जो आपको बताया जा रहा है, यहीं से आपको हिमनद के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं पिथौरागढ़ में कौन कौन से हिमनद हैं। पिथौरागढ़ में जो पहला जो है मिलम, रालम, पिनोरा, पोंटिंग और नामिक। ये 5 हिमनद पिथौरागढ़ में। आपका पहला मिलम, रालम, पिनोरा, पोंटिंग, नामिक, ये 5 कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। उसके बाद बागेश्वर में हम देखते हैं, बागेश्वर में जो है पिंडर जो ग्लेशियर है। दूसरा है मैकतोली, कफनी और आपका सुंदर डूंगा कहाँ है? वो भी आपके बागेश्वर में। तो पिंडर, मैकतोली, कफनी और सुंदर डूंगा जो ग्लेशियर हैं वो कहाँ हैं? बागेश्वर में। उसके बाद हम देखते हैं चमोली में सतोपंथ है, तिपरा बामक है और दूनागिरी। ये 3 जो ग्लेशियर हैं वह कहाँ हैं? आपके ये जो ग्लेशियर हैं ये हैं आपके चमोली में। उसके बाद हम देखते हैं रुद्रप्रयाग में जो ग्लेशियर है वह है चोराबाड़ी कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में। इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है आपके टिहरी में मात्र एक ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर। कहाँ है? टिहरी में। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरकाशी में जो ग्लेशियर है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री और डोरियानी।
माने जो 3 ये ग्लेशियर हैं यहाँ कहाँ है? उत्तरकाशी में। गंगोत्री, यमुनोत्री, डोरियानी ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। सतोपंत, तिपराबामक, दूनागिरी चमोली में। चौराबाड़ी जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। पिंडर, मैतोली, कफनी, सुंदरडुंगा ये कहाँ है? बागेश्वर में है। मिलम, रालम, पिनोरा, पौंटिक और नामिक ये ग्लेशियर कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्लेशियर हैं वो कहाँ अवस्थित हैं, और इनको आपने बाय हार्ट ये याद रखने हैं। ये आपकी किसी भी उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में यहां से ग्लेशियर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।